पर्सनली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, है ना। तो ये जो संख्या का सूची दिया हुआ है एक और है एपी में है या नहीं है ना, और एपी में होगा तो क्या करना है 3 और पद ज्ञात करना है ना, यानी कि 1 2 3 4 है ना, और 5 6 और 7 और 3 पद हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे, है ना। और सार्वंतर का मान अगर बराबर आ जाता है यानी कि समान आ जाता है तो एपी में होगा, है ना, और एपी में होगा तो और 3 पद ज्ञात करेंगे, है ना। तो चलिए सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। -1.2 -3.2 -5.2 है ना, और है 7.2। ठीक है, डॉट डॉट है। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर को अंग्रेजी के छोटे अक्षर डी से सूचित करते हैं ना। तो सार्वंतर में हो जाता है A2 - A1, है ना। तो ये जो संख्या का सूची दिया हुआ है इसे मान लेंगे, प्रथम पद को मान लेंगे A1, है ना, और दूसरे पद को मानेंगे A2 और तीसरे पद को मानेंगे A3 और चौथे को मान लेंगे A4। ठीक है, तो यहाँ पर A2 - A1 यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है ना। तो चलिए लिख लेते हैं। तो A2 का मान कितना है यहाँ पर -3.2 है ना। उसके बाद A1 का मान कितना है -1.2, तो लिखेंगे -1.2। ठीक है, उसके बाद -3.2 रहेगा, है ना, और माइनस माइनस 2 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि +1.2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे घटा लेंगे, है ना। तो इधर घटा लेते हैं, -3.2 1.2 है ना। इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, दशमलव तो दशमलव रहेगा, और -3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या के बाद में अगर 0.0 रहता है तो उसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या के बाद में 0.00 छुपा रहता है ना, इसीलिए 0.00 नहीं लिखेंगे तभी होगा। ठीक ना, तो -2 हो जाएगा, है ना। तो इसे मान लेते हैं D1, है ना, और निकालेंगे D2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A3 - A2, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटाए हैं, है ना, तो अब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे ना। तो A3 - A2, तो A3 का मान कितना है, A3 का मान है -5.2। ठीक है, माइनस, और A2 का मान है -3.2 -3.2। ठीक है, तो इसे घटा लेते हैं, -5.2 रहेगा ही, है ना, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, है ना, यानी कि 3.2, है ना। इसे अब घटा लेते हैं, -5.2 में से +3.2 घटाएंगे, है ना। 2 में से 2 गया 0, है ना, पॉइंट को सीधा में लिखेंगे, है ना, और -5 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा -2, है ना। और आगे लिखेंगे तो D3 में हो जाएगा, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे A4 - A3। ठीक है, तो A4 का मान कितना है देख लेते हैं, -7.2 -7.2 माइनस A3 का मान कितना है -5.2 -5.2। ठीक है, तो -7.2, है ना, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5.2। इसे भी घटा लेते हैं, तो साइड में घटा लेंगे, -7.2 और इधर हो जाएगा 5.2। 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट को सीधा करके लिख देंगे, है ना, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, और -7 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा -2, है ना। तो यहाँ भी हो जाएगा -2। ठीक है, यानी कि सार्वंतर क्या मिला -2, इसमें भी -2 मिला है और इसमें भी -2 मिला है। ठीक है, यानी कि सार्वंतर तीनों बराबर मिला है ना। तो सार्वंतर तीनों बराबर हो जाएगा तो ए एपी में होगा, है ना। तो पहले लिख लेते हैं, चूंकि D1 बराबर है D2 के, है ना, और D2 बराबर हो जाएगा D3 के। ठीक है, यानी कि तीनों बराबर होगा, है ना। लिखेंगे अतः दी गई
संख्याओं की सूची एपी में है। ठीक है, तो ये संख्याओं की सूची एपी में है, तो क्या करेंगे और 3 पद ज्ञात करेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में एक बार। तो यहाँ पर कितना पद है, 4 पद है ना, यानी कि हमें निकालना होगा A5, A6 और A7, है ना, यानी कि हमें 3 और पद निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर ए हो जाता है A+4D। ठीक है, यहाँ पर कितना है, A5 है ना, 5 में से कम कर देंगे, है ना, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 4, यानी कि यहाँ से 1 कम कर देंगे, है ना, कम करके लिखते हैं। उसके बाद मान भरेंगे, है ना। तो ए का मान कितना है, ए का मान यानी A1, है ना। तो कितना यहाँ पर देख लेते हैं। तो ए का मान हो जाएगा -1.2। ठीक है, प्लस है तो प्लस रहेगा, और 4 गुणे डी। डी का मान कितना आया है, डी यानी कि सर्वांतर, है ना। तो डी का मान कितना आया है, -2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2। ठीक है, -1.2 रहेगा ही, -1.2। ठीक है, और प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, यानी कि 4 दूना हो जाएगा 8, -8 हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस ही होगा, है ना। और 8 है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, और 9.2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे A6, है ना, ये भी सेम होगा, है ना। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5D। ठीक है, तो A + 5D। ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, -1.2। ठीक है, उसके बाद +5 लिखेंगे, गुणे डी का मान कितना है, डी का मान कितना आया है, -2, यहाँ पर लिखेंगे -2। ठीक है, तो -1.2 रहेगा ही। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, और 5 दूना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, है ना, और 10 एक हो जाएगा 11.2। ठीक है, अब निकालेंगे A7 का, ये हो जाएगा A+6D। तो मान भर लेते हैं, ए का मान कितना हो जाएगा, -1.2, है ना, प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणे डी का मान कितना है, -2, है ना। यहाँ पर कितना है, डी का मान -2 है। उसके बाद -1.2 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 6 दूना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस रहेगा, और 12 एक हो जाएगा 13, यानी 13.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते थे। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।